जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर सामने आया हूँ। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज दैनिक भास्कर में एक खबर आई थी, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो खबर है कि 68,000 से अधिक शिक्षकों की मार्कशीट की जाँच की जाएगी। आपको पता होगा जैसा कि टीआरई 1, टीआरई 2 और में जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया हुआ है वो हमारे बिहार राज्य से नहीं है, वो दूसरे राज्य से आए हुए हैं। तो उन शिक्षकों की जो है उनकी सर्टिफिकेट की जांच होने वाली है। जांच का दायरा क्या होने वाला है? प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाने पर कार्रवाई होगी। अगर जांच के दौरान यदि किसी शिक्षक का प्रमाण पत्र, या मान के चलिए आपने डिग्री कहीं और से खरीदी है और आप अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं बिहार में, तो फिर इस केस में आपका डिग्री जो है वो रद्द हो सकता है। तो मैं आपका बिहार की पाठशाला में स्वागत करता हूँ और चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। आप देख सकते हैं कि मतलब बिहार में जो है एक्चुअली शिक्षकों के लिए 68,000 की यहाँ पर जो है दिख रहा है कि 68,000 से अधिक शिक्षकों की मार्कशीट की जांच का निर्णय लिया गया। ये वो शिक्षक हैं जो अन्य राज्यों के निवासी हैं, यानी बिहार के राज्य के निवासी नहीं है, उनकी जो है सरकार जांच करने का सोच रही है। विशेष रूप से बीपीएससी द्वारा नियुक्त 24,000 शिक्षकों की, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो जैसे अभी साक्षरता वाला जो परीक्षा लिया गया था, तो वो वाले भी शिक्षक हैं जो पहले से जॉब करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें बीपीएससी से जुड़े हुए शिक्षक जो हैं वो टोटल 24,000 अभी फिलहाल में है। ऐसा आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके सामने अभी होगा, वापस से जो है सरकार इसकी जांच की जाएगी। और ये अलग अलग केस निकल के सामने आ रहा है, बारी बारी से उस केस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला केस जो निकल के सामने आ रहा है वो आ रहा है कि दरभंगा के जो चंदन कुमार है, आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दरभंगा के चंदन कुमार जो है साइंस के शिक्षक हैं। चंदन कुमार साइंस के शिक्षक हैं, लेकिन उनके पास जो है उनके पास बीएससी समान विषय, जो बीएससी जो समान विषय होता है, बीएससी से उन्होंने मान के चलो कि साइंस या मैथ या कुछ भी किया होगा, लेकिन उनकी अगर आप बीएससी से टीचर बन रहे हैं, अगर आप साइंस टीचर बन रहे हैं, तो आपके पास बीएससी से जुड़ी हुई डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर चंदन कुमार के केस में देखें तो ये कृषि से जुड़ी हुई डिग्री है उनके पास। तो जब कभी भी आप जिस चीज़ के टीचर बनने जा रहे हैं, जिस चीज़ के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपके बीए, बीएससी में, बीकॉम में या उनसे जुड़ी जो स्नातक की डिग्री है वो होनी चाहिए। अगर आप अदर स्नातक की डिग्री लिए हुए हैं और आप जो है कुछ और अदर शिक्षक का बने हुए हैं, तो ऐसे केस में आपकी पात्रता जो है वो नहीं मानी जाएगी। दूसरा एक और केस देखते हैं। दूसरा केस निकल के सामने आता है कि गोपालगंज की जो सबरीन खातून है वो उर्दू पढ़ाती है। वो क्या पढ़ा रही है? वो उर्दू पढ़ा रही है, लेकिन उनकी स्नातक की डिग्री उर्दू में नहीं है। उनकी स्नातक की डिग्री उर्दू में नहीं है। देखिए, एक कंडीशन होता है, अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर जो है अलग से आपके लिए वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। आप जब कभी भी खासकर भाषा शिक्षक बनने जा रहे हैं अगर, तो आपके स्नातक में जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपके तीनों ईयर में ऑल 3 ईयर्स, आपके तीनों ईयर में जो है स्नातक डिग्री होना चाहिए। आपके तीनों साल में स्नातक डिग्री होना चाहिए, 3 का तीनों ईयर, तीनों वर्ष में। या तो अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो तीनों वर्ष में आपने उर्दू पढ़ी हो। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपने स्नातक के तीनों वर्ष में हिंदी पढ़ा हो। अगर आप मान के चलो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो आपने तीनों वर्ष में अंग्रेजी पढ़ा हो। इसके अलावा अगर आपने 2 वर्ष भी या 1 वर्ष भी पढ़ा है तो वो मान्य नहीं होगा। और गोपालगंज की जो सबरीन खातून है वो एक पूरा अलग केस है, क्योंकि वो उर्दू में स्नातक नहीं है और वो उर्दू पढ़ा रही है। तो ऐसे भी मामले आप देख सकते हो। अगर आपके पास ऐसी पात्रता नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला केस जो आ रहा है वो दस्तावेज में गड़बड़ी का आ रहा है। केस क्या है? पश्चिमी चंपारण के बलिराम है। बलिराम एक नाम के स्टूडेंट है, एक अभ्यर्थी हैं। उनके आधार कार्ड में नाम और पता जो है वो गलत है, वो रॉन्ग है। अब ये क्या मामला है? देखो, जब कभी भी आप कोई जॉब करने के लिए जाते हो मान के चलो कि आप किसी चीज़ का नौकरी कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई, तो आपका जो 10th में जो सर्टिफिकेट में नाम है, जो पता है 10th में, आप जो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा वही हर जगह मान्य होता है। इस टॉपिक पे भी अगर आप एक वीडियो चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या है, तो आप कमेंट करना, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपका जो 10th या मैट्रिक में जो
दस्तावेज में नाम होगा वही हर जगह मान्य होगा। वही आपका 12th में भी मान होगा, 12th लेवल पर अगर कोई जॉब करते हो, स्नातक लेवल पे कोई जॉब करते हो, आपने बीएड किया हुआ है, उसमें भी वही होना चाहिए। लेकिन ये पश्चिमी चंपारण के जो बलिराम है, इनके केस में क्या है, इनका आधार कार्ड में नाम और पता गलत पाया गया है। उनका आधार कार्ड में नाम और पता दूसरा है। तो इसमें क्या है, इनको समय रहते हैं इस चीज़ का सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अब सरकार जो है ऐसे मामले को भी देख रही है और ये भी दस्तावेज में गड़बड़ी के अंतर्गत पाया जाएगा और इनको भी फर्जी माना जाएगा। अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है, ये योग्यता से जुड़ी हुई है। अब देखो, एक योग्यता से जुड़ी हुई है आपकी भाषा शिक्षक के लिए थी। अब ये कौन सी योग्यता है, ये कहता है कि सक्षमता परीक्षा जो लिया था, जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे स्कूलों में, उनसे जो रिलेटेड जो सक्षमता परीक्षा लिया गया था, उसमें सारण के राकेश कुमार 1 से 5 तक के शिक्षक हैं अभी फिलहाल में। अभी जो भी स्कूल में वो पढ़ा रहे होंगे वो 1 से 5 तक के शिक्षक हैं। लेकिन उन्होंने जो 6 से 8वीं तक का परीक्षा दिया सक्षमता वाला और उसको उत्तीर्ण भी कर लिया। लेकिन चूंकि वो पहले से 1 to 5 के टीचर हैं, तो वो 6 से 8 वाला जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो ये मान नहीं होगा। क्योंकि उनको क्या करना चाहिए था, उनको 1 to 5 क्लास का ही सक्षमता परीक्षा पास करना चाहिए था। तो ये ऐसे कुछ केस करके निकल के सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के केस हम अपने नज़र के सामने देख रहे हैं। जैसा आप पेपर की कटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो है 68,000 से अधिक ऐसे मामले हमारे सामने अभी आया हुआ है। 68,000 से अधिक ऐसा मामला है जिसमें जो बीपीएससी से पास टीचर हैं, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में पास हुए थे, अभी टीआरई 3 में भी ऐसे मामले आएंगे। तो आप अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे तो उसमें भी मामले आप सारे डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करके लेके जाएं। तो बीपीएससी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं वो 24 जा रहे हैं और इनकी जांच की जा रही है। अब अगर मान के चलो कि आपके मन में आ रहा होगा अगर मेरा सर्टिफिकेट उस हिसाब से नहीं मिलती है तो फिर क्या, तो देखो, तो अब तक जितने भी आपने सैलरी उठाएगी उसकी वसूली की जाएगी सबसे पहले तो। और अगर आप दूसरे राज के हो, खासकर आप मान के चलो आप झारखंड से हो या मान लो आप यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या अगर आप एमपी से हो या आप हरियाणा से हो, इन सब जगहों से भी अभ्यर्थी बिहार में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी सीधा उनको निरस्त कर दिया जाएगा अगर ये मामले में फर्जी पाए जाते हैं तो। और जितने भी वो सैलरी अभी तक उठाए गए होंगे उनसे वो वसूली की जाएगी। तो आज के लिए इतनी जानकारी मेरे पास है। आगे की जानकारी भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जितनी भी बीपीएससी से जुड़ी जानकारी है। अन्य जानकारी के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, इस आशा के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।